अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ज़िंदा की दुनिया में आपका वेलकम है, खुशामदीद। बहुत दिनों के बाद मैं व्लॉग लाई हूँ और बीच में चूँकि मैं मसूरी ट्रिप पे गई थी, आपको बताया है मैंने कि मैं ट्रिप पे गई हुई थी और मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। आइए देखिए कि मैं आपको अपनी जर्नी में शामिल करना चाहती हूँ और कैसे ऐसे हो सकता है कि मैं आपको अपनी जर्नी ना दिखाऊँ। मैं बस में हूँ और देहरादून स्टेशन पर उतर के हमने बस ली थी मसूरी के लिए, लेकिन जैसे ही मसूरी की सड़कों पर, पहाड़ों पर हमारी गाड़ी चलना स्टार्ट हुई है, बस चलना स्टार्ट हुई है, वहाँ के नज़ारे देखकर तो मेरी आंखें खुल गईं। इतना बेहतरीन एक्सपीरियंस था, मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मैं ये दुनिया में हूँ कि जन्नत में आ गई हूँ। इतनी खूबसूरत खूबसूरत पहाड़ियाँ, और वाकई क्यों ना हो, क्योंकि मसूरी को पहाड़ियों की रानी कहा जाता है। इससे पहले मैं नैनीताल गई थी लेकिन वहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ नहीं थी, लेकिन मसूरी में तो पहाड़ियाँ देखते ही ख़त्म ही नहीं हो रही थी। ताहद नज़र जहाँ जहाँ तक देखे सिर्फ और सिर्फ पहाड़ियाँ और ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ नजर आ रही थी। अदा तो बहुत खुश थी। हम अपने होटल पहुंच चुके हैं और ये हमारे होटल का नाम अमारा हिल्स क्वीन। वाकई में ये हिल्स क्वीन ही था। इतनी ऊंचाई पर होटल हमारा था। बहुत 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 खूबसूरत होटल था। पहले तो बाहर से देख के मुझे इतना नहीं लगा। अब देखें, यहाँ पर हम पे कर रहे हैं रिक्शा को, उसके बाद आधा बस, सिर्फ उनका बस न चल रहा है कि वो जल्दी से होटल रूम में पहुँच जाए और अपने होटल को एक्सप्लोर करें। बच्चों के साथ कहीं भी नई जगह पर जाना बच्चों के लिए एक्सपोजर का एक बहुत अच्छा वक्त होता है। वो बहुत नई नई चीज़ें देखते हैं। और जीने चढ़ते हुए अब हम अपने होटल की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर एक बैठा था डॉगी जिसको देखकर अदा थोड़ा सा डर गई थी और काफ़ी सारे बंदर भी थे। हमने कहा ये हमारा स्वागत करने के लिए बैठे हैं और फिर इनसे नजर मिलाते हुए हमने होटल में एंट्री ले ली। लेकिन ये तो था हमारा बैक डोर। एक सामने से फ्रंट से हमारा होटल बहुत खूबसूरत था। ये देखिए, हम होटल में आ चुके हैं और अब मैं आपको दिखाऊंगी अपने होटल का फ्रंट लुक। और ये जहाँ पर होटल है, यहाँ से नज़ारे बहुत ही खूबसूरत नज़र आते हैं। देखते ही मज़ा आ गया, जीने का मज़ा आने लगा। और ये हमारा डिसीजन जो था हमारा हिल्स क्वीन एडवांस बुकिंग करने का बिल्कुल सही होता नज़र आया। ये हमारे होटल का फ्रंट लुक हमारा हिल्स क्वीन। बहुत 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 खूबसूरत होटल है और इसके बारे में मैं आपको और भी बताऊंगी। अब हम जा रहे हैं अपने कमरे को देखने, जो कि फर्स्ट फ्लोर पर एक रूम हमें के सर्विसमैन ने दिखाया और वो हमें बहुत पसंद आया। उसके बाद उन्होंने हमें टेरेस पर एक रूम दिखाया, लेकिन टेरेस का रूम हमने इतना ज़्यादा पसंद नहीं किया, क्योंकि टेरेस का रूम जो था क्या था ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले हम चलते हैं अपने होटल की तरफ, होटल रूम की तरफ। देखते हैं कि हमारा रूम हमें कैसा मिला है। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत रूम है, साफ सुथरा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा रूम है। यहाँ से बहुत प्यारी सी विंडो दी हुई है उन्होंने, बहुत बड़ी सी, और पूरी पहाड़ियाँ हमें साफ नज़र आ रही हैं और लग रहा था कि हम पहाड़ी क्षेत्र में आए हुए हैं, इसको घूमेंगे तो हमें बहुत मज़ा आएगा। इसके बाद उन्होंने हमें ऊपर का रूम दिखाया। इसके लिए हमें फोर्थ फ्लोर पे जाना पड़ा। किसके ज़रिए? एलिवेटर के ज़रिए। हम लिफ्ट से गए, जी हाँ, लिफ्ट से। और जब लिफ्ट से ऊपर पहुँचे हैं फोर्थ फ्लोर पे, तो ऊपर टेरेस पे जाके वाओ क्या नज़ारा था। बहुत खूबसूरत जगह थी। टेरेस पे जाते ही दिल चाहा कि बस यहीं पर रहे। लेकिन एक इसमें नेगेटिव पॉइंट ये था कि रूम बहुत बहुत ज़्यादा सेपरेट था, आबादी से अलग था। सबको छोड़ के अकेली जगह पर रूम था। बस ऊपर चढ़ते जाइए, चढ़ते जाइए, चढ़ते जाइए। और अब हम जा रहे हैं रूम की तरफ। और लेकिन आप देखिएगा, रूम कितना खूबसूरत था। दिल तो चाहा मेरा कि मैं ये रूम बुक कर लूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा सन्नाटा लगा और बहुत ज़्यादा लोनलीनेस लगी। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं इस रूम पे नहीं बल्कि फर्स्ट फ्लोर पर रूम पे रहने पे ज़्यादा प्रेफर करूँगी। तो देखते हैं हमारा रूम कैसा था और आप ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा रूम ज़्यादा अच्छा लगा। वाओ, देखिए यहाँ का ये रूम है। और दूसरी बात, यहाँ से नज़ारे भी बहुत ज़्यादा, व्यू बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और सामने डायरेक्ट सारी पहाड़ियाँ दिख रही हैं। फिर उसके बाद हम नहा धो के फ्रेश हुए और बैठे अपने ड्रीम सवारी पे, जो था रोप वे। ये हमारी होटल रूम के ऊपर से गया हुआ था। 1.5 किलोमीटर का रास्ता ट्रैकिंग से जो हम चलते, उसे हमने रोपवे से 5 मिनट में पार किया और न जाने कई 100 फीट ऊपर हम आए। और उसके बाद पहाड़ियों पर पहुंचकर हम पहुंचे गन हिल पॉइंट में। दिखाती हूँ कि गन हिल पॉइंट कैसा था। अदा तो बहुत खुश थी रोपवे में बैठ के, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम रोपवे में बैठे थे। यहाँ पर कुछ बच्चे स्कूल पिकनिक पे आए हुए थे। स्कूल पिकनिक पर बच्चे आए हुए थे। ये हैं टीचर्स। बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। ये बच्चे जा रहे थे और हम गन हिल पॉइंट पर आ रहे थे। लेकिन मैंने तो ये इमेजिन भी नहीं
किया था कि ऊपर पहाड़ी पर जाकर हमें सिर्फ और सिर्फ गन पॉइंट या पहाड़ियों के व्यू के अलावा कुछ और भी मिलेगा। जी हाँ, यहाँ पर थी एक बहुत ही प्यारी खूबसूरत सी अलग सी मार्केट। ये है हमारा गन हिल पॉइंट। बहुत इंजॉय किया हमने यहाँ पर, हर तरफ से हमें पहाड़ियों का नज़ारा दिखाई दिया। और अब मैंने सोचा कि मैं देखती हूँ कि दुकानों पर क्या क्या अवेलेबल है। यहाँ आपके लिए गेम्स अवेलेबल थे, खाने पीने की चीजें थी। कुछ गेम्स अदा और अदा के डैडी ने मिलके खेले। अदा बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही थी। आपको क्या लग रहा है मेरी वीडियो देखकर, हम लोगों ने एंजॉय किया कि नहीं किया? बस एक शिकायत आप लोगों से है, मेरी वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कर रहा है। 230 सब्सक्राइबर्स के आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस ला रही हूँ। आप खुद मुझे सुझाव दीजिए कि मैं अपनी वीडियोस में क्या करेक्शन करूँ। खैर, ये तो हुई दूसरी बात। इस गेम को खेलने के बाद हम और आगे बढ़े, हमने और भी शॉप्स देखी, और भी पॉइंट्स देखे, और भी इंजॉय किया। और हाँ, सबसे ज्यादा एंजॉयफुल मोमेंट जो था वो थी वीडियोस और पिक्चर्स क्लिक करना। यहाँ पर अदा ने गेम्स में कुछ जीता, और आपको पता है 100 रुपए के गेम में एक फ्रूटी जीती है अदा। यहाँ पर ऊपर टॉयलेट भी मौजूद था। ये देखिए, यहाँ से हमें साफ साफ हिमालय दिख रहा था। आपको शायद नजर नहीं आएगा क्योंकि हम वहाँ पर फिजिकली मौजूद थे, तो हमें वहाँ से साफ साफ हिमालय दिख रहा था। ये जो चमकती हुई चोटी नजर आ रही है, ये हिमालय की गन पॉइंट हिल्स है। यहीं से हमें हिमालय नजर आता है। सफेद सफेद बर्फ के पहाड़ नजर आते हैं। बहुत खूबसूरत नजारा था, जिंदगी जीने का मजा। अगर आप नहीं आए पहाड़ियों पर तो फिर आपने क्या देखा। यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी ज्वेलरी की शॉप्स थी। मैंने काफी ज्यादा ज्वेलरीज देखी, लेकिन हाँ, बहुत ज्यादा महंगी थी, मेरे बजट के बाहर थी। कुछ चीजें मैंने ली और कुछ इग्नोर कर दी। और उसके बाद अदा आ गई है दूसरा गेम खेलने। अदा को निशाने वाला यानी टारगेटिव गेम्स जो होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। ये बिल्कुल अपने डैडी पे गई है। इनके डैडी भी टारगेटिव गेम जो होते हैं वो बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। जहाँ पर भी निशाना और टारगेट का गेम होगा, अदा के डैडी उसको छोड़ नहीं पाते, चाहे वो गेम कितना भी महंगा हो। हमने बहुत एंजॉय किया। यहाँ पर भी अदा बिस्किट और बहुत कुछ जीती। ये देखिए, टिकटॉक 2 भी जीत गई अदा। यहाँ पर अदा पहाड़ी पर चढ़ के डांस कर रही हैं। और इस डांस को अगर आपको देखना हो तो मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर मिर्जा जाहिद चैनल को देखें, फॉलो करें और उस पर अदा के डांस को देखें। और वहाँ पर अदा की और भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस अवेलेबल हैं। अब हमने खिंचाए फोटोज। अदा के डैडी कितने स्मार्ट लग रहे हैं। ये देखिए, अदा की अदाएं, अदा के लुक्स, अदा के पोजेस। अब हम रोपवे से होते हुए अपने होटल में नीचे वापस आ गए। फिर हमने ली रेंटेड स्कूटी और हम निकल चले पहाड़ों की सैर पर। इतना अमेजिंग एक्सपीरियंस था पहाड़ पर जाकर स्कूटी चलाना। थोड़ा मैंने चलाया, थोड़ा उनके डैडी ने चलाया, लेकिन हाँ, डर भी बहुत लग रहा था। लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था पहाड़ में। आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा एंजॉय किया हम लोगों ने। और फिर चलते चलते हम लोग पहुंचे हैं वाओ, वाटरफॉल। ये तो बहुत ही खूबसूरत था। और फिर रास्ता तय करते हुए हम पहुंच गए मसूरी झील पर, जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। मसूरी झील बहुत खूबसूरत थी, लेकिन इसको टिकट लेने के बाद नीचे उतरना था और बहुत सारे जीने उतरने थे। बाप रे, मेरे तो वैसे भी नीज में पेन रहता है। मेरे लिए बहुत ज्यादा टॉर्चर वाली सिचुएशन थी ये, लेकिन घूमने आए हैं तो कुछ टॉर्चर तो सहना ही पड़ेगा। अदा के डैडी और अदा जीने से उतरते हुए आगे जा रहे हैं और अब हम पहुंच रहे हैं मसूरी झील पर। आइए जरा देखते हैं कि कैसी है मसूरी की झील। वाओ, कितना खूबसूरत नजारा है, कितनी प्यारी जगह है।
अदा तो गेम्स देखते ही मचल जाती हैं और इनके अदा के डैडी ने इनको गेम्स खिलाए। उसके बाद हम लोगों ने मसूरी लेक को देखा, बहुत देर तक आइसक्रीम एंजॉय की। आइसक्रीम एंजॉय करने के बाद अदा बहुत जिद करने लगी वाटर बॉल में खेलने की। अदा के डैडी और अदा दोनों वाटर बॉल में चले गए। 10 मिनट्स 100 रुपये पर पर्सन था और इन लोगों ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया। यहाँ पर कई और गेम्स भी थे लेकिन अदा ने वाटर बॉल को प्रेफर किया और वो झील में उतर गई। कितनी खूबसूरत साफ सुथरी झील है, आप देखिए जरा। वाटर बॉल में अदा और अदा के डैडी कैद हो चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दोनों कितना एंजॉय कर रहे हैं। सो फनी। मेरा भी दिल चाह रहा था लेकिन बहुत सारा सामान था और मैं बहुत ज्यादा थक गई थी। इसमें जाकर बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, बहुत प्रेशर लगाना पड़ता है। इसलिए भाई मेरे तो दम नहीं था कि मैं इतनी ज्यादा मेहनत करती। अदा के डैडी और अदा ने वाटर बॉल में बहुत ज्यादा एंजॉय किया और 10 मिनट पूरा होने के बाद ये लोग बाहर निकल आए लेकिन थक के चूर हो गए थे। एंजॉय करने के बाद थोड़ी देर हमने खूब सारी पिक्स ली, मसूरी झील पे थोड़ा सा वक्त बिताया। अदा ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और मैंने भी थोड़ा सा मॉडलिंग वगैरह कर ली। आप बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, पहला दिन ट्रिप का कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब के इंतज़ार रहेगा। वीडियो ज़रूर लाइक करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।